अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Why do we repeat the same patterns? The hidden stories behind our reaction. क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है, मैं जानता हूँ कि मुझे बदलना चाहिए, फिर भी मैं बार बार वही गलतियाँ क्यों दोहराता हूँ? क्या आप कभी किसी रिश्ते में, अपने फैसलों में, अपने खौफ में या अपने रद्द अमल में एक ही चक्कर को दोबारा चलता हुआ देखते हैं? आप खुद से वादा करते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब खुद को कम नहीं समझेंगे, अब खौफ को अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन फिर कोई सूरत हाल ऐसी आती है और आप खुद को दोबारा इसी पुराने रद्द-अमल में पाते हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हम वाक़ई तब्दील नहीं हो सकते? या हमारे अंदर कोई ऐसी पुरानी कहानी मौजूद है जो हमारे मौजूद रवैयों को मुतासर कर रही है? आज की वीडियो में हम इसी राज को दरियाफ्त करेंगे। द हिडन पैटर्न्स ऑफ द माइंड। इंसानी ज़हन वक़्त के साथ तजर्बात, आदात और सीखे गए रवैयों की बुनियाद पर मुख्तलिफ पैटर्न्स बना सकता है। मसलन अगर किसी शख्स ने ज़िंदगी में बार बार तनकीद, नाकामी या मुश्किल तजर्बात का सामना किया हो तो वो मुस्तकबिल के नई सूरत हाल को भी इसी पुराने नुक्ता नज़र से देखने का रुझान रख सकता है। कभी कभी हम ये समझते हैं कि हमारा रद्द-अमल सिर्फ मौजूदा सूरत हाल की वजह से है, लेकिन हकीकत में हमारा जहन माजी के तजर्बात, यादों और पहले से बने तसव्वुरात की बुनियाद पर भी रद्द-अमल दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके अंदर एक ऐसी कहानी मौजूद हो सकती है जिसे समझने की ज़रूरत है। द स्टोरी विल टेल आवरसेल्व्स। हर इंसान अपने अंदर अपने बारे में कुछ अंदरूनी कहानियाँ बनाता है। मिसाल के तौर पर, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे, मैं हमेशा नाकाम हो जाता हूँ। ये ख़यालात बाज़ औक़ात माज़ी के तजर्बात और हमारी तशरीहात से तश्कील पाते हैं। वक़्त के साथ हम इन कहानियों को हकीकत समझने लगते हैं और फिर हमारे फ़ैसले और रवैये इन्हीं तसव्वुरात के मुताबिक चलने लगते हैं। तब्दीली का पहला कदम इन कहानियों से लड़ना नहीं बल्कि इन्हें पहचानना है। खुद से पूछें, क्या ये ख़्याल हकीकत है या ये मेरी ज़िंदगी का एक पुराना नज़रिया है जिसे मैंने कबूल कर लिया है। द पावर ऑफ अवेयरनेस। जब आप अपने ख़्यालात, जज्बात और रद्द-अमल को शऊरी तौर पर देखना शुरू करते हैं तो आपके पास एक नया इंतखाब पैदा होता है। पहले रद्द-अमल खुदकार था, अब आपके पास रुकने, समझने और एक मुख्तलिफ रास्ता मुंतखब करने का मौका है। अवेयरनेस तब्दीली की पहली सीढ़ी है। जब रोशनी एक तारीख कमरे में दाखिल होती है तो तारीकी से लड़ना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसी तरह खुद आगाही हमारे अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को देखने में मदद दे सकती है। क्रिएटिंग अ न्यू फ्यूचर। जब आप अपने पुराने पैटर्न्स को समझना शुरू करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में नए इंतखाबात पैदा करने की सलाहियत को मजबूत कर सकते हैं। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं कौन बनना चाहता हूँ, मैं मुश्किलात का सामना किस नए अंदाज से करना चाहता हूँ, मेरे बेहतरीन वर्जन का रद्द-अमल क्या होगा। तब्दीली एक लम्हे में नहीं बल्कि शऊरी फ़ैसलों और मुसलसल मशक़ के ज़रिए परवान चढ़ती है। हर नया इंतखाब एक नए रास्ते की बुनियाद रखता है। आज की वीडियो का सबसे अहम पैगाम यह है कि आप सिर्फ अपने माजी के तजर्बात का मजमूआ नहीं हैं, आपके पास अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा शऊरी अंदाज में देखने और नए इंतखाब पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। अगर आप अपनी इनर जर्नी, सेल्फ़ अवेयरनेस और डीप पर्सनल ग्रोथ के सफ़र को मज़ीद गहराई से दरियाफ़्त करना चाहते हैं तो मेरी सोल प्रोग्रामिंग डीप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इन्फो लिख कर रब्ता करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे हाउ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेप आवर इनर वर्ल्ड, कि कैसे बचपन के तजुर्बात हमारी अंदरूनी दुनिया को तश्कील दे सकते हैं। आपकी तब्दीली का सफ़र एक सवाल से शुरू होता है, मैं वाकई कौन हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ।